इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 15 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रैटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। राउत नाच इज फोक डांस रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। राउत नाच निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, एसएससी हो गया या फिर स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं, फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये वाला। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जल्दी से दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस हैं बिहार, आसाम, महाराष्ट्र या फिर छत्तीसगढ़। Which website has been launched for enabling citizens to contribute towards Armed Forces Fund? नागरिकों को सशस्त्र बल कोष में योगदान करने में सक्षम बनाने के लिए कौन सी वेबसाइट शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, माँ भारती के सपूत। तो देखिए, यदि सिटीजन्स आर्म्ड फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड AFPCWF में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो इसके लिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है माँ भारती के सपूत MBKS। और आपको ये भी जानना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को इस आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअल्टीज वेलफेयर फंड वेबसाइट जिसका नाम माँ भारती के सपूत है, इसका गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। हु इनोग्रेटेड Tripura State Judicial Academy and laid the foundation stone for Tripura National Law University at नरसिंहगढ़, अगरतला। त्रिपुरा राज्य न्यायिक अकादमी का उद्घाटन और नरसिंहगढ़, अगरतला में त्रिपुरा राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, द्रौपदी मुर्मू। तो आपको जानना चाहिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इन्होंने नरसिंहगढ़, अगरतला में त्रिपुरा स्टेट जुडिशियल एकेडमी को इनोग्रेट किया है। साथ ही त्रिपुरा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का आधारशिला रखा है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए, इन्होंने MLA हॉस्टल को इनोग्रेट किया कैपिटल कॉम्प्लेक्स अगरतला में। साथ ही महाराजा बीरेंद्र किशोर माणिक्य म्यूजियम एंड कल्चर सेंटर, इसकी फाउंडेशन स्टोन भी रखी है IIIT अगरतला में। आपको त्रिपुरा से संबंधित बेसिक जानकारी जाननी चाहिए कि कैपिटल अगरतला है, चीफ मिनिस्टर मानिक शाह हैं, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। यहाँ के अगर हम फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो खारची पूजा, होजागिरी फोक डांस और संगराई फोक डांस, ये यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। जो आपको पहले वाला है ना, एक खारची पूजा, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा इसे। यहाँ के अगर हम महत्वपूर्ण प्लेसेस की बात करें तो नीर महल वाटर पैलेस है यहाँ पर, भुवनेश्वरी टेम्पल है, अखोरा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है अगरतला में बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, और उजयंता पैलेस भी यहीं पर स्थित है। विच स्टेट वॉन बॉयज़ अंडर 17 सुब्रतो कप? बॉयज़ अंडर 17 सुब्रतो कप किस राज्य ने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, नागालैंड। तो आपको जानना चाहिए, सुब्रतो कप बॉयज़ अंडर 17 ये नागालैंड ने जीता है लगभग 42 साल के बाद। तो जो दीमापुर नागालैंड में पिलग्रिम हायर सेकेंडरी स्कूल है, इन्होंने फाइनल में गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ को हराया है। ये भीमराव अंबेडकर स्टेडियम न्यू दिल्ली में खेला गया। तो बात यहाँ फुटबॉल की हो रही है। साथ ही गर्ल्स अंडर 17 ये जीता है सेंट पैट्रिक्स जुमला, झारखंड की लड़कियों ने, गर्ल्स ने। अच्छा, अगर हम बात करें बॉयज़ अंडर 14 के टूर्नामेंट की, इसी में सुब्रतो कप के बारे में बात हो रही है, तो ये मणिपुर के हेरोक HS ने जीता है। ये केवल बॉयज़ का ही टूर्नामेंट रहा, अंडर 14 वाला। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इराक? इराक के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अब्दुल लतीफ़ राशिद। तो जानिएगा, इराकी लॉ मेकर्स इन्होंने
इराक के नए प्रेसिडेंट का नाम तय कर लिया है और ये होंगे अब्दुल लतीफ़ राशिद। इन्होंने बरहम शाली को हराया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इराक में प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट कौन है, यानी कि अब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनने वाले हैं। इनका नाम है मोहम्मद सिया अल सुदानी। इराक की अगर हम बात करें, कैपिटल बगदाद है, आप सभी जानते हैं। करेंसी इराकी दिनार है। विच स्टेट हैज़ नोटिफाइड इंडियाज़ फर्स्ट स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। किस राज्य ने भारत का पहला स्लेंडर लॉरिस अभयारण्य अधिसूचित किया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, तमिलनाडु। तो देखिए, भारत में पहली बार एक स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी ओपन होने वाला है। इसको नोटिफाई कर दिया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। तो क्या नाम है? कंदावूर स्लेंडर लॉरिस सेंचुरी। 11,806 हेक्टेयर्स में है, करूर और डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के। आपको जानना चाहिए जो ये स्लेंडर लॉरिस होते हैं ये स्मॉल नॉक्टर्नल मैमल्स होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब कि जो दिन में तो सोते हैं लेकिन रात में एक्टिव रहते हैं, रात में जागते हैं, उनको बोलते हैं नॉक्टर्नल मैमल्स। और ये जनरली ट्रीज पर रहते हैं और आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल जो लिखा है इसका मतलब होता है ऐसे मैमल्स या ऐसे एनिमल्स जो पेड़ पर रहना पसंद करते हैं, चाहे खाना हो चाहे सोना हो, सब पेड़ पर ही वो ज़्यादा अपना समय बिताते हैं। ये इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN की जो लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज में आते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने हाल ही में और भी इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन जारी किए। एक तो इंडिया का फर्स्ट दुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये पार्क में बनेगा, इसके लिए भी नोटिफाई किया तमिलनाडु गवर्नमेंट ने। कजुवेली बर्ड सेंचुरी, ये विलुपुरम में आएगी। और नंजरायन टैंग बर्ड सेंचुरी, ये त्रिपुर में आएगी। 5th एलिफेंट रिजर्व, ये अगस्त्यमलाई तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में स्थापित की जाएगी। तो ये सभी तमिलनाडु से संबंधित है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ द कंट्रीज 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दैट विल रन बिटवीन इन हिमाचल प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो हिमाचल प्रदेश के आम्ब अंदौरा और नई दिल्ली के बीच चलेगी। आपको जानना चाहिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे देश की 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऊना रेलवे स्टेशन हिमाचल प्रदेश से हरी झंडी दिखाई है। ये ट्रेन हिमाचल प्रदेश के आम्ब अंदौरा से न्यू दिल्ली के बीच में चलेगी। राइट साइड में आप इसका मैप भी देख सकते हैं कि ये न्यू दिल्ली से चल रही है, फिर अम्बाला, फिर चंडीगढ़, फिर आनंदपुर साहिब, फिर ऊना और फिर आम्ब अंदौरा, इसी तरह से फिर रिटर्न रूट। आपको बता दें ये जो ट्रेन है ये काफ़ी इम्प्रूव की गई है, जो प्रीवियस वंदे भारत ट्रेन है उनसे इम्प्रूव की गई है ये वाली ट्रेन। और 52 सेकंड्स में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ सकती है और मैक्सिमम स्पीड इसकी 180 किलोमीटर्स पर आवर की जा सकती है। तो नया डिज़ाइन है, इसमें एक फोटो कैटालिटिक अल्ट्रावायलेट एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट के लिए। और साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें ट्रेन कॉलिजन अवॉइडेंस सिस्टम भी है जिसका नाम है कवच। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस 2.0 है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किए गए हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बल्क ड्रग पार्क और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT ऊना, इसको भी राष्ट्र को समर्पित किया है हिमाचल प्रदेश में ही। साथ ही इन्होंने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, एक तो 48 मेगावाट का चंजू 3rd हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और दूसरा है 30 मेगावाट का दियोथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो इनको भी जो है आधारशिला रखी है हिमाचल प्रदेश में ही। साथ ही हिमाचल प्रदेश के चंबा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3rd, इसको लॉन्च किया है। आपको जानना चाहिए चंबा में काफ़ी फेमस एक फेस्टिवल मनाया जाता है, मेला मनाया जाता है, इसका नाम है मिंजर मेला। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है स्टैटिक जीके में। हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आर categorized as achievers according to the Logistics Performance Index 2022। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को अचीवर्स की कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 15। तो आपको ये जानना चाहिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, इन्होंने लीड्स यानी कि लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2022 रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट भी इन्होंने जारी किया है। तो सबसे पहले आप ये वाला पैराग्राफ देखिए
इसमें जो राज्य या फिर यूनियन टेरिटरीज हैं उनको उनकी लॉजिस्टिकल सर्विस के हिसाब से रैंकिंग दी गई है। लॉजिस्टिक्स आप समझ रहे हैं ना, कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, ये सभी। तो देखिए इसमें एक तो अचीवर्स कैटेगरी है, एक है फास्ट मूवर्स और एक है एस्पायरर्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अचीवर्स की, तो इसमें 15 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, नाम आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड तक के नाम इसमें हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फास्ट मूवर्स की, तो इसमें केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पुडुचेरी, सिक्किम एंड त्रिपुरा शामिल हैं। बात करें हम एस्पायरर्स कैटेगरी की, तो इसमें 15 स्टेट्स एंड यूटीज़ हैं, जिनमें बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज शामिल हैं। Which of the following has recently signed an MOU with K+S Middle East FZEDMCC? निम्नलिखित में किसने हाल ही में K+S मिडिल ईस्ट FZEDMCC के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डॉक्टर मनसुख मांडविया ये इस मौके पर उपस्थित रहे जब राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स RCF इसने ये जर्मनी बेस्ड जो K+S मिडल ईस्ट FZEDMCC के साथ एक MOU साइन किया है। तो किस लिए किया है? तो जो ये होता है ना MOP, यानी कि जो पोटाश जो होता है ये प्रोवाइड कराने के लिए, पर्याप्त मात्रा इसकी बन रही है पोटाश की, इसके लिए। RCF की बात करें, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में, चेयरमैन एंड MD SC मुदगेरीकर हैं। द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड अमेलगमेशन ऑफ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड एंड बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड विद विच कंपनी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी के साथ जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड और बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के समामेलन को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, कैल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट। तो आपको जानना चाहिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड है और जो बांग्ला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसका जो एमोलोकेशन होने वाला है कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, उसको हम मंजूरी देते हैं। एमोलोकेशन का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक जो एंटिटी जो कंपनीज हैं वो आपस में मिलकर एक नई एंटिटी बनाती हैं, उसको बोलते हैं एमोलोकेशन। अच्छा, साथ ही ये जो कैल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आपको जानना चाहिए, ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है सोनी ग्रुप कॉरपोरेशन की। इसी तरह के हम दो और करंट अफेयर देखेंगे जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित हैं। तो इसने इंटास फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को एक्वायर करने की मंजूरी दे दी है। इसको एक्वायर करेगा प्लेटिनम जैस्मिन 8 2018 ट्रस्ट। दूसरा आपको जानना चाहिए 5 स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को एक्वायर करेगा ये CPP इन्वेस्टमेंट बोर्ड प्राइवेट होल्डिंग्स। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं SPVs, ये इंड इंफ्राविट ट्रस्ट के हैं। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी laid the foundation stone and dedicated to the nation multiple projects worth over rupees 8,000 crore in which district of गुजरात? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के इस जिले में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। सही आंसर ऑप्शन ए है भरूच। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमोद भरूच गुजरात में 8,000 करोड़ से ज़्यादा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है और कुछ को राष्ट्र को समर्पित किया है। इनमें अगर हम बात करें तो जम्बूसर में बल्क ट्रक पार्क और डीप सी पाइपलाइन प्रोजेक्ट दहेज में, फेस 1 ऑफ अंकलेश्वर एयरपोर्ट और डेवलपमेंट ऑफ मल्टी लेवल इंडस्ट्रियल सेट्स, ये अंकलेश्वर और पनौली में जो है इनकी आधारशिला रखी गई है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो 1275 करोड़ रुपए की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ये सिविल हॉस्पिटल असरवा अहमदाबाद में राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही इन्होंने फेज़ 1 ऑफ मोदी शैक्षणिक संकुल इसको भी इनोग्रेट किया है अहमदाबाद गुजरात में। कोल इंडिया लिमिटेड विल सेट अप 1190 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? कोल इंडिया लिमिटेड किस राज्य में 1190 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान। तो आपको जानना चाहिए कोल इंडिया लिमिटेड ने एक MOU साइन किया है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये 1190 मेगावाट की सोलर पावर प्रोजेक्ट की जो परियोजना है उसको स्थापित करेगा जयपुर में।
साथ ही आपको CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड संबंधित एक और जानकारी जाननी चाहिए कि ये जो है अपना 4 लार्ज स्केल कोल टू केमिकल प्रोजेक्ट्स थ्रू सरफेस कोल गैसिफिकेशन रूट इनको सेटअप करने जा रहा है। इसके लिए इसने MOU साइन किया है BHEL के साथ, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ और गेल लिमिटेड के साथ। साथ ही आपको जानना चाहिए हाल ही में NLC इंडिया लिमिटेड ने भी BHEL के साथ MOU साइन किया है। CIL की अगर हम बात करें, चेयरमैन है इसके प्रमोद अग्रवाल, हेडक्वार्टर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। One time grant of what amount has been approved by the cabinet to 3 public sector oil marketing companies? कैबिनेट द्वारा 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को कितने करोड़ रुपए के एक मुश्त अनुदान की मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 22,000 करोड़ रुपीज़। तो जानिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इन्होंने एक प्रपोजल भेजा था यूनियन कैबिनेट को कि जो 3 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको 22,000 करोड़ रुपए का वन टाइम ग्रांट दिया जाए, उसको अप्रूव कर दिया है यूनियन कैबिनेट ने, जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की है। तो कौन कौन सी कंपनियां हैं? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। साथ ही आपको जानना चाहिए एक और न्यूज़ है यहाँ पर NTPC संबंधित। NTPC और सेमंस लिमिटेड इन्होंने एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये हाइड्रोजन को फायरिंग ब्लेंडेड विद नेचुरल गैस इसकी फिजिबिलिटी देखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि क्या इस तरह से संभव हो पाएगा। कहाँ पर? जो NTPC का फरीदाबाद गैस पावर प्लांट है वहाँ। कैबिनेट अप्रूव्ड पेमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस इक्विवेलेंट टू 78 डेज टू रेलवे एम्प्लॉइज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बराबर उत्पादकता से जुड़े बोनस के भुगतान को मंजूरी दी है। आपको जानना चाहिए यूनियन कैबिनेट ने अपनी अप्रूवल दे दी है किस लिए? जो फाइनेंशियल 2021-22 के लिए जो रेलवे एम्प्लॉइज़ हैं उनको प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस प्रदान किया जाएगा, और ये बोनस इतना है कि जितना 78 डेज़ का जो वेज होता है उसके इक्विवेलेंट ये बोनस इन्हें मिलने वाला, लगभग 11.27 लाख नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉइज़ को। मैक्सिमम जो अमाउंट है इसमें 17,951 रुपये का है। तो अब ये देने के बाद जो सरकार है इस पर कितना खर्चा सरकार के ऊपर बढ़ेगा? 1832 करोड़ रुपए का। Which INS carried out a successful launch of a submarine launched ballistic missile on October 14, 2022? 14 अक्टूबर 2022 को किस INS ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है INS अरिहंत। तो देखिए INS अरिहंत ने सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया है 14 अक्टूबर 2022 को। SLBM की फुल फॉर्म याद रखिएगा, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। तो इस मिसाइल ने बे ऑफ बंगाल में जो इसका टारगेट एरिया था उसको पूरी तरह से जो है सक्सेसफुल इसको भेज दिया है हाई एक्यूरेसी के साथ। नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज साइंड एन MOU विद सेवरल IITs फॉर शेयरिंग नॉलेज ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन द फील्ड ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। हु इज़ द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड? सही आंसर यहाँ ऑप्शन सी है चंचल कुमार। तो आपको जानना चाहिए नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है। इसने MOU साइन किया है CSIR, CRRI, IIT रुड़की, IIT कानपुर, NSTC के साथ इस 2022-23 के करंट ईयर में। साथ इसने IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी के साथ भी MOU साइन किए हैं ताकि हाईवे इंजीनियरिंग से संबंधित कुछ इनपुट्स ये IITs दे सकें। तो इसी सीरीज़ में लेटेस्ट जो MOU साइन किया गया है इस महीने अक्टूबर में 11 अक्टूबर को, ये IIT पटना के साथ किया गया है। तो इसके दौरान जो NHIDCL है इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चंचल कुमार भी शामिल रहे। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर यहाँ ऑप्शन डी है अक्टूबर 15। तो आपको जानना चाहिए इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन ये हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी के साथ 15 अक्टूबर को ही वर्ल्ड वाइट केन डे भी मनाया जाता है। ये वाइट केन, ये आप जो छड़ी देख रहे हैं इसको कहते हैं जो ब्लाइंड पीपल होते हैं अपने साथ लेकर चलते हैं। और 2011 में जो फॉर्मर US प्रेसिडेंट बराक ओबामा इन्होंने इस दिन को
ब्लाइंड अमेरिकन्स इक्वालिटी डे ये नाम दिया था। इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम जॉइंट स्टेटमेंट टिल 2027 विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम के संयुक्त वक्तव्य को 2027 तक बढ़ा दिया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। आपको जानना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये एक बायलैटरल कोलैबोरेटिव प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर रहा है जिसे इंडो यूएस वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम कहते हैं, VAP कहते हैं। कौन कौन शामिल है इसमें? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA ये इसमें शामिल है। तो आपको जानना चाहिए जो ये 5 ईयर VAP जॉइंट स्टेटमेंट है इसको 2027 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। जस्टिस पंकज मित्तल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, राजस्थान। आपको जानना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो राजस्थान हाई कोर्ट है, कर्नाटक हाई कोर्ट है और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की जो कॉमन हाई कोर्ट है इनके लिए नई चीफ जस्टिस अनाउंस किए हैं। तो जस्टिस पंकज मित्तल ये चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, जस्टिस प्रसन्ना B वराले ये कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं और जस्टिस अली मोहम्मद मैग्रे ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं जो कॉमन हाई कोर्ट है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इसके। द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड QR code based rapid OPD registration in the hospital। OPD stands for which of the following। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने अस्पताल में QR कोड आधारित रैपिड OPD पंजीकरण शुरू किया है। OPD से क्या तात्पर्य है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। OPD आप सभी जानते होंगे लेकिन फुल फॉर्म बहुत कम बच्चे जानते हैं इसकी, तो जान लीजिएगा ये। OPD तो आप जानते हैं ना, हॉस्पिटल में जब जाते हैं तो आप डॉक्टर्स से मिलते हैं, OPD बोलते हैं उसको जब वो इंडिविजुअल्स को देखते हैं। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अपनी जो फ्लैगशिप स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इसके तहत QR कोड बेस्ड रैपिड OPD रजिस्ट्रेशन को जो है इंट्रोड्यूस किया है हॉस्पिटल्स में। तो इसके साथ जो ओल्ड या फिर न्यू पेशेंट्स हैं वो केवल QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और अपनी जो डेमोग्राफिक डिटेल्स हैं लाइक नेम, फादर नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर ये हॉस्पिटल के साथ शेयर कर सकते हैं। OPD का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के CEO डॉक्टर RS शर्मा है। चलिए प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जापान? आंसर इज CB जॉर्ज। गवर्नमेंट इज सेटिंग अप हाउ मेनी फार्मर प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री? 10,000। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड एनुअल मीटिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द वर्ल्ड बैंक इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स। यूनियन मिनिस्टर एंड नेशनल चेयरमैन ऑफ Indian Institute of Public Administration, Dr. Jitendra Singh approved how many new members of IIP? Answer is 111. In Youth World Chess Championship held in Mamaya, Romania, India's Pranav Anand and AR Ilamparthi won titles in the Open Under 16 and Under 14 categories respectively। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। सेंटर हैज एक्सटेंडेड एथेनॉल सब्सिडी स्कीम टिल चेन्नई पोर्ट टू मदुरावयल कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय विच एसेट मैनेजमेंट कंपनी गॉट सेबी नोट टू एक्वायर L&T इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट? IndiTrade Microfinance plans to merge with which city based Jana Kalyan Financial Services? SEBI has granted its in principle approval to which entity for introducing a social stock exchange as a separate segment? Union Minister of State for Entrepreneurship, Skill Development, Electronics and IT Rajiv Chandrasekhar address the ग्रामीण उद्यमी कॉन्वोकेशन इन विच सिटी? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करें। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ और फेयर वेस्टमेंट साथ शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।